हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि शुरू से ही 3 संगठन और 3 ही लोग पूर्व सैनिकों की मांगों को आगे ले जाते रहे हैं और यही लोग उनसे फायदा उठाते रहे। एक तो मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, एक वॉइस ऑफ एक्सेस सोसाइटी के वीर बहादुर सिंह जी, और एक साबका के कपिल थे, इनके 2 टुकड़े हो गए और अब ये तीनों के तीनों सक्रिय हो गए। वो 2 टुकड़े हुए जो साबका के, वो दोनों को दोनों तैयारी कर रहे हैं जंतर मंतर पे आने की। 1 या 2 सितंबर को वीर बहादुर सिंह जी भी आ रहे हैं और मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब भी मिलकर के आ गए हैं एमओडी में। और आज मैंने देखा 20 तारीख को वॉइस ऑफ एक्सेस का एक दल, जो 4 आदमी गए, वहां चारों को चारों वॉइस ऑफ एक्सेस सोसाइटी के हैं, आज एमओडी डीएसडब्ल्यू में मिलने के लिए गए। और अब वो क्या क्या तीर मार करके आए, वो थोड़ा 2 पॉइंट मैंने उनके यहां पे लिए हैं, मैं बताऊंगा आपको। एक तो है ओआरओपी और एक एएफडी, दोनों का लिया। इसके अलावा उन्होंने बात की किस किस पर, बताता हूं मैं आपको। डीजीआर पर बात करके आए, बड़े डिटेल में बात करके आए। ये सैनिक बोर्ड में नियुक्ति किसकी होनी चाहिए उस पर बात करके आए, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन पर बात करके आए, एएफडी में ले लिया है, और टाइमली रिप्लाई ऑफ नोटिस की करके आए। सेक्रेटरी विजिटिंग ऑल स्टेशन टू इंटरेक्ट जेसीओ इक्वल एमएसपी पर भी बात करके आए, जिसका कोर्ट में केस चला हुआ है। और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बात करके आए। और इन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ यूनाइटेड वॉइस ऑफ एक्सेस सोसाइटी और यूनाइटेड फ्रंट का चेयरमैन, बार 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 ये आदमी यूनाइटेड फ्रंट का चेयरमैन अपने को कहता है, पता नहीं क्यों, जबकि ऐसा कोई फ्रंट है ही नहीं। बार बार यही कहना है, अकेला सार्वभौमिक शक्ति जो होता है ना, अल्लाह, अल्लाह है अकेला, और इसके नीचे कोई नहीं है, ना कोई इसका नीचे है, ऊपर है, कुछ संगठन है, ना कुछ है, ना रजिस्टर, कुछ नहीं है, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट का ये चेयरमैन है। अब मैं इनकी बहुत बड़ी बात करके आए, बहुत डिटेल में बात करके आए, ये ब्रीफ करके आए। क्या ब्रीफ करी? वी ब्रीफ्ड देम अबाउट ऑल एनोमलीज ऑफ OROP2 इंक्लूडिंग एक्स पे। ये नहीं कहा इन्होंने कि क्या क्या एनोमलीज हैं। इनकी एनोमली के जो ज्ञापन थे वो ऑलरेडी जा चुके हैं, जब ये मैक्सिमम नोशनल मैक्सिमम मांग रहे थे। जब मैंने बताया कि नोशनल मैक्सिमम से आप पेंशन ले रहे थे और नोशनल मैक्सिमम से ज्यादा आपकी OROP पेंशन थी, का पेंशन कम करा रहे हो, उसलिए यहां नहीं डाला। उनको पता है दीवान सिंह का वीडियो आएगा, पक्का आएगा, और वीडियो तो मेरा आएगा, तुम जाओगे तो। यानी पता नहीं क्या क्या एनोमली बता करके आए। यानी ये आधार बनाया जा रहा है 1 सितंबर और 2 सितंबर को जो ये रैली करने जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसके लिए आधार बना रहे हैं। अभी कुछ लोग आएंगे, वहां से कुछ पैसा आएगा और उसके बाद चलते हैं साहब। PMR का केस भी इन्होंने उठाया, व्हाइट एवर मेमोरेंडम डेटा 12 मार्च 2023 को कोई ने उठाया था, 6 अगस्त 2023 को उठाया अंडर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ बैनर। स्ट्राइक टू रेक्टिफाई द सेम बिफोर इश्यूइंग टेबल एंड डिमांडेड फिक्सेशन ऑफ OROP टेबल ऑन मैक्सिमम ऑफ बेस ईयर इंस्टेड ऑफ एवरेज। मेरी समझ में नहीं आ रही, दिमाग, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही मेरा दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा है भाई कि इसको आप इश्यू करो टेबल को, और हमने कहा कि आप जो टेबल इश्यू करो, आप जो बेस ईयर का मैक्सिमम है उस पर करो, एवरेज पे मत करो। कोई इडियट भी नहीं करेगा, कहेगा इस बात को। जब नोटिफिकेशन भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है, वो बना हुआ है, वो पॉलिसी है, उससे बियॉन्ड डीएसडब्ल्यू का जॉइंट सेक्रेटरी कैसे जा सकता है? वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट उसको चेंज करेंगे, नया नोटिफिकेशन निकालेंगे मैक्सिमम, जब जाकर के डीएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी साहब करेंगे। लेकिन हमें बेवकूफ बनाने के लिए ये मैक्सिमम मांग करके आए। ये नहीं कहा इन्होंने कि जो एवरेज दे रहे हो OROP की टेबल में, वो आप उसको सही प्रकार से बताएं और उसका डाटा बताएं, आप किस प्रकार से निकाल रहे हो। नहीं, इससे यह प्रभाव नहीं पड़ता हम पे, हम समझ नहीं पाते। लेकिन किस पर डिमांड करके आए? मैक्सिमम ऑफ द बेस ईयर। यानी 2024 में यदि आपकी OROP आनी है तो 2023 में जो मैक्सिमम फिगर है उस पर आनी चाहिए। अब भैया मैक्सिमम अप टू जो 5 वेतन आयोग था तब तक तो थी, अब ये कौन सी मैक्सिमम है तुम्हारी पता नहीं। और मैक्सिमम पे कैसे होगा, जब ये काफी चर्चाओं के बाद, काफी सोच विचार के बाद रखा इन्होंने
कि मैक्सिमम होना बड़ा मुश्किल है, एवरेज पे लेकर के आए, पहले एवरेज ले लो, मैक्सिमम के लिए एजिटेशन कीजिए, ज्ञापन दीजिए। पॉलिसी तो चेंज नहीं हो सकती, नोटिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकते हो। बी स्पेशली मेंशन ब्रिंगिंग रिजर्विस्ट अंडर द परव्यू ऑफ ओआरओपी। मुझे नहीं समझ में आता कि आदमी चेयरमैन भी है यूनाइटेड फ्रंट का। ये संगठन जो गया, ये ग्रुप जो गया, डेलीगेशन जो, इनको कुछ पता भी हो कह क्या रहे हैं। इनने कहा है भी स्पेशली मेंशनड। अरे यार, ओएमजीसी की रिपोर्ट में रिजर्विस्ट की पेंशन को सिपाही के बराबर लाने के लिए ऑलरेडी रिकमेंडेशन कर रखी है, उसी की बात करते हैं ना कि आप ओएमजीसी की रिपोर्ट को रिकमेंड कीजिए, उसको लागू कीजिए। इन्होंने स्पेशली कहा, क्या कहा भाई, कि उनको लाओ कहां पर, रिजर्व अंडर द परव्यू ऑफ ओआरओपी एंड देयर पेंशन शुड बी इक्वल टू, सिपाही के बराबर होनी चाहिए। क्या बताऊं यार, किसने बना दिया तुमको 30 मार खा। वी ऑल्सो ब्रीफ्ड देम ऑन द अबॉलिशन ऑफ मिनिमम आज तक के मिनिमम गारंटीड पेंशन का मतलब मैं तो समझ नहीं पाया भाई, ये क्या कहना चाहते हैं बार 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 बार। मिनिमम गारंटीड पेंशन, मिनिमम गारंटीड पेंशन क्या कहने चाहते हैं मुझे पता नहीं। मिनिमम गारंटी पेंशन 6 सीपीसी में थी, जो मिनिमम फिटमेंट टेबल थी उसके 50% से कम किसी की नहीं होगी, वो मिनिमम गारंटी पेंशन ऑलरेडी 568 सर्कुलर से ले चुके हो। क्या बकवास करके आए हो, क्या तुम बोले होंगे, क्या तुमने कहा होगा, क्या तुमने चर्चाएं की होंगी। एक जत्था जाता है फालतू, मिल करके आ जाता है, हाइप बनाता है, पब्लिसिटी करता है फालतू की। उसके बाद 7CB इन इम्पैक्ट ऑन द रिडक्शन ऑफ पेंशन, पता नहीं कौन सा इंपैक्ट हो गया, रिडक्शन कहां पेंशन रिडक्शन हुई। ओआरओपी टेबल विल बी इश्यूड सून। अब ये श्रीमान जी कह रहे थे कि 10 अगस्त तक ओआरओपी की टेबल आ जाएंगी, मैंने इसका वीडियो सुना था। अब कह रहे जल्दी इश्यू हो जाएंगी, बट द टाइम फ्रेम हैज नॉट बीन गिवन बाय द अथॉरिटी। ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे करके क्या कहना चाहते हो यार। आप बोलो हमने कहा कि जल्दी जल्दी इश्यू करो, टाइम फ्रेम नहीं दिया है, जल्दी आ जाएंगी, टाइम फ्रेम नहीं दिया है। अरे ये तो सभी जानते हैं यार, सबको तैयार होकर रखा हुआ है उनके पास। वो कई प्रकार की पॉलिटिकल चीजें देखी जाती हैं, और चीजें देखी जाती हैं, फंड देखे जाते हैं, प्रोसेस देखी जाती है, बहुत कुछ देखा जाता है। कह रही यहां तो ये सर्वनाश जो करके आगे आगे, ये कुछ भी करके नहीं आए, इनको पता ही नहीं है कि आरोपी की विसंगतियां क्या हैं। ये सिर्फ अपना चेहरा चमकाते हैं, और इस चेहरा चमकाने से ये सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे, बहुत बड़ी पब्लिसिटी हो जाएगी, 1-2 सितंबर को बहुत ज्यादा आदमी आ जाएंगे और हम बहुत बड़ा काम करके। और ऐसी सत्यानाश इन्होंने रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी, जब इन्होंने पॉइंट दिए थे, उसमें देखा था कि कोई मूर्ख से मूर्ख ऐसा ज्ञापन नहीं देता होगा। अब एक बहुत बड़ी बात करके आए भाई, मतलब ये सारा हाइप बनाने के बाद अपना पैसा कमाने का जो धंधा है उसको जरूर ये एएफटी में बड़े ही चतुर ढंग से स्किलफुली डीएसडब्ल्यू के उसके पास रख करके आ गए। कहते हैं टू अवॉइड कोर्ट केसेज एंड एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन टू द एक्सचेकर एज वेल एज ईएसएम बी डिमांडेड ए परमिट ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल के, यानी ऑर्गेनाइजेशन को परमिट कीजिए कि हम केस फाइल कर सके। भैया तुमने तो पहले ही कर रखे। 800 केस का तो आपने जो X62 का केस है, जिसमें तुम कम से कम 25-30 लाख रुपए कमा करके बैठे हो, पीएमआर का केस आप करोड़ रुपए लेकर के बैठे हो, उसके बाद आपने कई प्रकार से ऑनरेरी न्यायसार का केस में पैसा कमाया है, लास्ट रैंक हेल्ड में पैसा कमाया है। यानी ये चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, उधर से परमिशन मिल जाए तो बस एक बार यहां से लो और जाके कोर्ट में डाल दो और लोगों को बेवकूफ बनाओ और पैसा उगाओ। यानी इसको बड़े चतुराई से क्या आए। ये अच्छा है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन इनको पता है क्योंकि इनको परमिशन मिल जाती है तो ये कई प्रकार के केस निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें ये माहिर हैं, इसमें ये माहिर हैं, पक्के माहिर हैं इसमें कि इसमें कोर्ट जाएंगे। एंड ऑल्सो इशू जनरल ऑर्डर्स इफ केसेज आर डिसाइडेड बाय एएफटी। और हाँ ये ठीक है, यदि केसेज एएफटी ने डिसाइड किए तो अब जनरल ऑर्डर निकाल दिए, ये ठीक है, ये मानते हैं कि 5802 केस पड़े हुए हैं, वो भी लागू नहीं हुए हैं, उनको लागू करने के लिए जरूरी है कि एएफटी में आप जनरल निकालें, ऑर्डर्स निकालें। अब मेरी समझ में नहीं आती, और भी सारी चीज़ें हैं, कम्यूटेशन का है, सैनिक बोर्ड का है। भाई तुम एक चीज़ के लिए जाओ ना, ओआरओपी 3 के लिए, ओआरओपी 3 आने वाली है अभी, तो फालतू चीज़ों को छोड़ दो ना, क्यों लोगों को गुमराह करते हो फालतू में, दुनिया भर के पॉइंट उठाते हो, उनसे पूछो सीधे सीधे कि ओआरओपी 3 कब आ रही है तो प्रॉपर तरीका से लाइए, और जो डाटा आप दे रहे हो उसको आप ट्रांसपेरेंट कीजिए, बताइए हमें आप कैसे दे रहे हो। तो स्वाभाविक सी बात है, उनको थोड़ा डर होता, फालतू की बकवास करके वहां पर आए और उनको और सहारा मिलेगा, ये लोग कुछ जानते ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है इनको,
फालतू में बकवास करने गए और फालतू बकवास करके आ गए और नाम चमका रहे हैं यहां पर हम मिलकर। अरे दुनिया भर के लोग मिलने जाते हैं, बहुत सी सोसाइटियों के लोग मिलने जाते हैं और आकर के इसी प्रकार डालते हैं जैसे अब इन लोगों ने डाला है। इस प्रकार की मीटिंग यदि आप डीएसडब्ल्यू में करोगे, रक्षा मंत्री से करोगे, बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी लॉजिकल कन्विंसिंग फैक्ट्स के, तो तुम्हारी ओआरओपी इसी प्रकार की आएगी। और ये जो लेकर के आए आज, ये क्लियर इंडिकेशन जाता है कि हमारी ओआरओपी थर्ड की जो टेबल आएगी वो भी सही नहीं आ रही है। इनको पता है कि ये लोग कोई बात करना जानते नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।